आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक्सप्लेन करना है बेस्ड ऑन साइज ऑफ एटम और आयंस एंड अदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमें अरेंज करना है। सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं। हमें यहाँ क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइजेस ऑब्लिक आयनिक रेडियाई। तो यहाँ हमें साइज के हिसाब से अरेंज करना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, यदि हम ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम जानते हैं कि जितना भी अधिक पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है साइज उतनी छोटी होती जाती है। तो सबसे छोटी साइज किसकी होगी, कैल्शियम 2+ की। फिर इससे बड़ा होगा, ये सबसे छोटा होगा, और इससे बड़ा होगा फिर पोटेशियम प्लस, इससे बड़ा होगा आर्गन, इससे बड़ा होगा Cl-, और इससे भी बड़ा होगा सल्फर 2-। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर हो गया आयनिक रेडियाई का। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं ए का। ये फर्स्ट पार्ट था, ए का अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, एल्युमिनियम 3+, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन N3-, O2-। तो Cl- को छोड़ के बाकी सब हमारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को उसी ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं कि एल्युमिनियम 3+ क्या होगा, हमारा सबसे छोटा होगा, Mg2+। ये एक्सप्लेनेशन पिछला वाला ही रहेगा, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में हम देख चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते जाते हैं तो क्या होगा, साइज हमारा छोटा होता जाएगा। Mg2+, के बाद आएगा हमारा Na+, उससे बड़ा होगा, Na+ से बड़ा हमारा होगा यहाँ पे फ्लोरीन माइनस नहीं है, ऑक्सीजन 2-, और फिर N3-। और सबसे बड़ा साइज होगा हमारा Cl- का, क्योंकि ये क्या है, हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो रिक्वायर्ड ऑर्डर जो होगा हमारा आयनिक रेडियाई का वो ये होगा। अब आते हैं क्वेश्चन के बी पार्ट पे। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है क्या, व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देख लेते हैं क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि नाम से ही क्लियर है, आइसो मतलब होता है हमारा सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का डेफिनेशन होगा कि स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब आते हैं, नेम द स्पीसीज अमंग विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स और आयंस। तो हमें एक एक एग्जाम्पल बताने हैं जो इन स्पीसीज के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है रुबीडियम प्लस। तो रुबीडियम हम देख लेते हैं, रुबीडियम प्लस। तो रुबीडियम प्लस ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक किससे हो सकता है, ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है क्रिप्टॉन से, क्रिप्टॉन हो गया। या फिर ये कह सकते हैं कि रुबीडियम के बाद कौन सा आता है, स्ट्रॉन्शियम। तो स्ट्रॉन्शियम 2+ के साथ भी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। इसी तरीके से फ्लोरीन माइनस, फ्लोरीन माइनस हमारा क्या होगा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है नियॉन के साथ, ऑक्सीजन 2- के साथ, सोडियम प्लस के साथ। मैग्नीशियम 2+ की बात की जाए तो मैग्नीशियम 2+ भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है नियॉन F- के साथ, Na+ के साथ। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं ये सबके। और आर्गन, आर्गन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम कह सकते हैं पोटेशियम प्लस है, इसके अलावा कैल्शियम 2+ है, Cl- है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। अब आते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट है क्या, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज एटम्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेड्यूसिंग कैरेक्टर। तो रेड्यूसिंग कैरेक्टर के हिसाब से हमें अरेंज करना है। तो रेड्यूसिंग कैरेक्टर इस बात पे हमारा डिपेंड करेगा कि कितना अधिक से अधिक हमारा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कितना कम है। रेड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा तो रेड्यूसिंग कैरेक्टर ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आयनाइजेशन एनर्जी चाहे आयनाइजेशन पोटेंशियल के। तो यहाँ पे हमें जो गिवन डेटा है उस हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे हमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का बताना है। तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में हम देख सकते हैं कि सोडियम का क्या होता है, आयनाइजेशन
पोटेंशियल सबसे कम होता है, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का। तो जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। मतलब सोडियम सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। ये हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर होगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर का। ये होगा हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर। अब आते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे। यहाँ पे मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम हमें दिया गया है। तो मैग्नीशियम से नीचे उसी के ग्रुप में आता है कैल्शियम, उससे नीचे आता है स्ट्रोंशियम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज करते जा रहा है। ये हो गया साइज का ऑर्डर। तो रेड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, क्योंकि साइज इंक्रीज करता जा रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल यदि कम होता जा रहा है तो रेड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यही होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर भी हो जाएगा। स्ट्रोंशियम सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा क्योंकि साइज सबसे बड़ा है, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। तो सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम में यदि हम कंपेयर करते हैं तो ये भी उसी तरीके से होगा। सोडियम का साइज सबसे छोटा तो लीस्ट रिड्यूसिंग हो जाएगा, फिर पोटेशियम उससे ज़्यादा, और रुबिडियम का साइज सबसे बड़ा तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसके अंदर होगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर हो जाएगा। अब लास्ट है इसमें F-, Cl-, Br- और I-। तो यहाँ पे भी हम साइज के टर्म्स में देख सकते हैं। दिया हुआ स्पीसीज है हमारे पास F-, Cl-, Br- और I-। तो I- का साइज सबसे बड़ा है, Br- का उससे छोटा, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर भी वही होगा, बड़े से छोटा। मतलब I- क्योंकि साइज सबसे बड़ा है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वो ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा। तो I- का सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा और F- का सबसे कम। अब आते हैं क्वेश्चन के डी पार्ट पे। डी पार्ट में हमें क्या दिया गया है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स दिया गया है। सीजियम का ग्रेटर देन रुबिडियम, ये ऑर्डर हो गया। वेयर्स दैट ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन से, ब्रोमीन फिर आयोडीन। तो इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो डी पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के केस में देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पे हमारा साइज इंक्रीज कर रहा है। यदि साइज इंक्रीज करेगा तो इनका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी और ज़्यादा इंक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स बाहरी इलेक्ट्रॉन्स पे कम लगेगा। तो इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी क्या करेगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। तो इस वजह से हमारा जो ऑर्डर है वो ये होता है, सीजियम ग्रेटर देन रुबिडियम, ग्रेटर देन पोटेशियम, ग्रेटर देन सोडियम, ग्रेटर देन लिथियम। ये हमारा ऑर्डर होता है अल्कली मेटल्स के केस में। अब बात किया जाए यदि हैलोजेंस के केस में, तो हैलोजेंस के केस में हैलोजेंस क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये रिएक्ट करते हैं। तो फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी डिक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा होना चाहिए फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये हमारा ऑर्डर होना चाहिए। पर फ्लोरीन और क्लोरीन में एक्सेप्शन है। इसका रीज़न क्या है, फ्लोरीन क्या स्मॉल साइज होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिपेल हो जाता है। इस वजह से क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो जो हमारा ऑर्डर होता है, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन फ्लोरीन, इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाता है रिएक्टिविटी का हैलोजेंस के केस में। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हमसे नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, predict the formula of stable binary compounds that would be formed by the combination of following pair of element। तो हमें given elements के stable compounds का formula predict करना है। तो सबसे पहला हमें दिया गया है मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा Mg3N2। दूसरा है हमारे पास सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा Si2O4 या फिर SiO2। इसको सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं। तो
अब तीसरा है हमारे पास एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 71। तो 71 वाले एलिमेंट का हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो इसका यदि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सबसे पहले आएगा ज़ेनॉन। ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54। 54 के बाद हमारा क्या भरेगा 6s2। s के बाद हमारा भरेगा ये 56 हो गया। 56 के बाद 14 हमारे जाएंगे यहाँ पे f में, तो यहाँ पे 4f14 और फिर आएगा हमारा 5d1। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 3 होगी। मान लेते हैं एलिमेंट x है, x के वैलेंसी क्या हुई 3, और फ्लोरीन के साथ कंबाइन करना है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1। तो ये हमारा आ जाएगा XF3 रिक्वायर्ड फार्मूला। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है फॉस्फोरस और फ्लोरीन। फॉस्फोरस की वैलेंसी होती है 5 और फ्लोरीन की वैलेंसी होगी हमारी 1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो PF5, इसके अलावा PF3 भी बनता है। तो यदि हम चाहें तो इसको 3 से भी कर सकते हैं, तो ये PF3 भी हो सकता है। नेक्स्ट है Al और I। एल्यूमिनियम पांचवा है हमारा, एल्यूमिनियम और आयोडीन। एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, आयोडीन की 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा AlI3। नेक्स्ट हमारा लिथियम और ऑक्सीजन। लिथियम एंड ऑक्सीजन, तो लिथियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा Li2O। अब आते हैं क्वेश्चन के एफ पार्ट पे। एफ पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, आंसर द फॉलोइंग बाय यूज ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई कौन सा करना है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले हमारे क्या होंगे 16th ग्रुप के एलिमेंट होंगे। 16th ग्रुप यानी कि ऑक्सीजन फैमिली के। तो ऑक्सीजन हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो ये ऑक्साइड के केस में क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल, नॉन मेटल एंड लिक्विड एज वेल एज गैस एट रूम टेम्परेचर। तो ऐसा जो ग्रुप होता है वो हमारा 17th ग्रुप होता है। 17th ग्रुप में देखा जाए तो एस्टेटीन जो होता है वो हमारा मेटल होता है। फ्लोरीन को देखा जाए तो वो नॉन मेटल है। लिक्विड स्टेट की बात किया जाए तो ब्रोमीन जो हमें है वो हमारा क्या होता है नॉर्मल लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और गैस की बात की जाए तो क्लोरीन हमारा क्या होता है गैस होता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ वाला केवल एक ही ग्रुप है और वो है 17th ग्रुप यानी कि हेलोजन। 17th ग्रुप जिसको कि हम हेलोजन नाम से भी जानते हैं, हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली। अब नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल। 5 इलेक्ट्रॉन्स यदि आउटर शेल की बात की जाए तो ये हमारा होता है नाइट्रोजन फैमिली के केस में। इसमें क्या होगा 2s2 2p3 या फिर ये कह सकते हैं ns2 np3। ns2 np3 देखा जाए तो ये हमारे टोटल ऐड करने पे वैलेंस शेल में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसा किस में होता है, ये हो गया नाइट्रोजन फैमिली के केस में, यानी कि 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली कह सकते हैं और 15th ग्रुप भी कह सकते हैं। अब लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हमारे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट रखते हैं। सेकंड ग्रुप जैसे कि मैग्नीशियम का, तो इसको कह सकते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हो गया वो अल्कलाइन अर्थ मेटल ही सेकंड ये है जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले ग्रुप। मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम से नीचे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इनकी यही टेंडेंसी होती है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।